और अब आज की वो खबर जिससे जुड़े मुद्दे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, जबकि अखिलेश यादव कहते हैं कि यही योगी की कमजोरी है। मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। कुछ बयान याद करिए। मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। मुख्यमंत्री कहते हैं अब उपद्रव नहीं, उत्सव का प्रदेश है। योगी कहते हैं अपराध, अव्यवस्था से अनुशासन तक प्रदेश पहुंच चुका है। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में जैसे ही हथेली गर्म होती है, पुलिस नर्म हो जाती है। इसीलिए हमने आज कई खबरों को देखने के बाद तय किया कि यूपी की इस सबसे बड़ी खबर के पीछे तक आपको ले चलें, पता करें कि क्या जिसे मुख्यमंत्री अपनी सबसे मजबूत छड़ी समझते हैं, कहीं वो कमजोर कड़ी तो नहीं। अपराधियों का एनकाउंटर, अपराध से कमाई हुई आय और जमीन को मुक्त करके गरीबों के लिए घर, महिलाओं से की छेड़खानी तो फिर बचने में नहीं आसानी। या तो अपराध छोड़ो या फिर सरेंडर करो। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से क्या जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे को बुलडोजर, एनकाउंटर, सांप्रदायिक हिंसा पर ब्रेक, पत्थरबाजों पर सीधा एक्शन जैसी कार्रवाई से लगातार योगी आदित्यनाथ अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते आए, क्या लॉ एंड ऑर्डर का वही मुद्दा योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बना सकता है, या फिर यही वो मुद्दा है जो एक चुनौती है? 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है। डेटा क्या कहता है? डेटा में जो दिखाई देता है सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां, और इतना करप्शन किसी ने नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। और एक ही चीज उत्तर प्रदेश में चल रही है, हथेली गरम, पुलिस नरम। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा वार अखिलेश यादव पर करते आए हैं। इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने वैसे ही मार डाला जैसे माफियाओं को हमने रौंद डाला है यूपी के अंदर। ये सरकार केवल माफिया को ही नहीं रौंदती है, ये मच्छर पैदा करने वाले, मच्छर से पैदा होने वाले उन बीमारियों को भी रौंदने का काम उसी क्रूरता के साथ करती है, और इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण है। अखिलेश यादव क्या इसीलिए अतिरिक्त सावधानी उत्तर प्रदेश में बरतने लगी? जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचते हैं तो पहले से एक वीडियो दिखाने लगते हैं। ये कोई दबदबा गाना है, दबदबा, वो मैं दिखाना चाहता हूँ बस आपको। पंचायत का चुनाव हो ना हो, पर गाना तो सुनिए। हाँ, क्या गाना है बताइए? क्योंकि कल को कोई कहे कि समाजवादियों ने बनवा दिया, ये भी तो दिक्कत है ना। दिल्ली वाले आए कहे कि समाजवादियों ने गाने बनवा दिए, तो हम पहले से वेपन तैयार रखे हुए हैं। इसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव एक शख्स की रील को प्ले कराते हैं। असल में अखिलेश यादव को बिहार चुनाव याद है, जहां पर प्रचार के दौरान आरजेडी के जंगल राज को याद कराने के लिए उस दौरान बने भोजपुरी गानों के बोल को प्रधानमंत्री ने जनता के सामने मंच से याद कराया था, इस दावे के साथ कि आरजेडी वाले सत्ता में आने से पहले ही ये गाना मंच पर गा रहे हैं। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। इसी से अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव पहले से किस तरह अतिरिक्त सावधान चलने लगे। इसलिए खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबदबा वाला गाना प्ले करा के वो ये बताना चाहते हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव अगर कह रहे हैं कि वो फील्डिंग पहले से अपनी टाइट करने लगे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तेज बैटिंग करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि 2016 के मुकाबले डकैती में 89%, लूट में 85%, हत्या में 47%, बलवा में 70% और फिरौती के लिए अपहरण में 62% की कमी आई।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी का दावा योगी सरकार ने किया है। साल 2016 की तुलना में हत्या में 48%, दहेज मृत्यु में 19%, दुष्कर्म में 34% और शील भंग के मामलों में 34% की कमी आने का दावा किया जाता है। योगी आदित्यनाथ लगातार विधानसभा से विधान परिषद तक और सभाओं तक ये बताने में जुटे हैं कि कानून व्यवस्था 2017 के बाद लगातार सुधरी है। तब क्या कुछ जिलों में पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो योगी की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर करने में जुटे हैं? ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, आज देश और दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में चेंज आया है। मुख्यमंत्री जब सदन में अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बदलाव की बात करते हैं, तब जिस संभल को दंगाइयों, अवैध कब्जा करने वालों, पत्थरबाजों, साजिश रचने वालों के खिलाफ कानून का सबसे बड़ा मॉडल बनाने में योगी सरकार जुटी है, उसी संभल में चंद पुलिस वालों की करतूत ने बता दिया कि सख्ती के नाक के नीचे वो खुद अपराध करने में लगे हैं। संभल में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने आस मोहम्मद को पकड़ा और फिर पैसा लेकर छोड़ दिया। संभल में ही पता चला कि एसओजी की टीम ने अश्लील वीडियो के मामले में 2 गिरफ्तारी की और रिश्वत लेकर अपनी जेब गरम करके फिर आरोपियों को जाने दिया। संभल में एसओजी टीम के हाथों ही करप्शन की करतूत का पता चलने पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एसओजी प्रभारी समेत पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया। यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की सख्ती को अपनी शक्ति बताते हैं, तब जिलों में थाने के भीतर के करप्शन पर अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं। डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता के कारण अब यूपी उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी यात्रा को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। पुलिस और अपराधी एक ही टीम में आ गए हैं और भाजपा इस टीम की कैप्टन है आजकल। अब बच्चों ने चोर पुलिस खेलना बंद कर दिया है। संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। मुख्यमंत्री को क्यों लॉ एंड ऑर्डर पर और मजबूती से निगाह रखने की जरूरत है, इसकी गवाही सीतापुर से आती है, जहां बीजेपी के विधायक ज्ञान तिवारी अपनी ही पार्टी की सरकार में अपने ही इलाके के थाने में जाकर धरना देने लगते हैं, आरोप लगाते हुए कि थाना प्रभारी निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं। इससे पहले इसी महीने गाजियाबाद में मुकदमे से नाम हटाने के बदले में विजिलेंस की टीम ने एसएचओ को गिरफ्तार किया। वाराणसी में 20,000 की घूस लेते दरोगा को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पकड़ती है। बागपत में पुलिस वाली मैडम पैसे मांगती है का आरोप लगाकर एक शख्स वीडियो बनाता है और वीडियो बनाते हुए जहर खा लेता है। इसी तरह गाजियाबाद की मुरादनगर थाने में अंदर ही महिला दरोगा प्रिया सिंह और हेड कांस्टेबल शाहिद अली को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहले पकड़ चुकी है। विवेचना कर रही थी प्रिया सिंह मैडम जी, मैडम की ओर से दबाव आ रहा था कि भाई पैसे दो, नहीं तो मैं। कितना रुपए मांगे थे आपसे? पैसे तो 2 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन 50 में डन हो गया था। ये सारे मामले इस बात की तस्दीक करते हैं कि भले दंगा और दंगाई के खिलाफ सख्ती करने में सरकार सफल रही हो, लेकिन वही पुलिस जनता से जुड़े बहुत सारे मामलों में खुद भी कटघरे में है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में ध्यान इस पर भी दिया जाए, क्योंकि जनता इन्हीं थानों में अगर रिश्वतखोर पुलिस वालों के अन्याय के आगे परेशान है, तो फिर मजबूत कानून व्यवस्था की बात 100% सही नहीं बताई जा सकती।